और कुछ है नहीं, जब एसएमपीएस लगने के बाद तब सारे कनेक्टर लगा, एसएमपीएस के इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्टर लगाने का। सर एक मिनट सर। हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर ये पावर जो के नीचे उसका पावर सप्लाई वो इसके ऊपर जाता है क्या, पावर बोर्ड पे या लॉजिक कार्ड पे आता है? नहीं, वापस पूछो क्वेश्चन। जो कूलिंग फैन आता है ना हैमर के नीचे, हाँ हाँ, वो कूलिंग फैन का जो कनेक्शन है वो पावर बोर्ड पे आता है या लॉजिक बोर्ड पे आता है? लॉजिक कार्ड कोई भी टोटल। लॉजिक हाँ, एसएमपीएस में कोई कनेक्शन नहीं आता है, एसएमपीएस नहीं है। सिर्फ लॉजिक कार्ड को पावर देने के लिए बस। ठीक है चलिए। अच्छा, अभी क्वेरी सेक्शन मतलब ऐसा मैंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मतलब ऐसा तो ट्रेनिंग मैंने दे दिया है। हो सकता है काफी चीजें अगर मैं मिस करता रहूंगा तो नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको जो भी क्वेरीज है वो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। हेलो, थैंक यू। बोलो। सतीश शिंदे बोल रहा हूँ मैं, पुणे डिवीजन से, पुणे 2। हाँ बोलो सतीश। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम टिक का अलाइनमेंट का कैसे कर सकते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर होना चाहिए तो। कौन से मॉडल का? कौन से भी? T7 का पूछ रहे हो ना, अभी मैंने जो बताया। हाँ। देखो, टिप्स का अलाइनमेंट जो है वो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक मतलब मैनुअल करना पड़ता है, और वो मतलब आफ्टर एक्सपीरियंस ही आ सकता है। ऐसा टिप्स का अलाइनमेंट बताना तो मुश्किल है, मतलब वर्चुअली। बट इतना ही ध्यान रखो कि मतलब अगर हम लोग नॉर्मली केस में इंजीनियर के लेवल में क्या करते हैं, मैक्सिमम थ्रेड बदली कराते हैं, ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल अभी, मतलब मेरे पास फ्रेट नहीं है, हम्म, तो मेरे को टेम्पररी प्रिंटर तो कैसे भी करके चालू देना है, वो कस्टमर को बराबर। चालू करके देना है। हम्म, तो उस टाइम मतलब कैसे, अभी मेरे मतलब मैं 2-4 दिन पहले मेरे को ऐसा ही सेम प्रॉब्लम है। हम्म, मतलब 10-12 दिन में छुट्टी पे था, तो एक बार वेंडर का इंजीनियर गया वहाँ पे, हम्म, तो उसने इधर उधर कुछ तो किया पर वो ठीक नहीं हुआ। हम्म। उसने ये बदलना होगा, वो बदलना होगा, ऐसा किया। बराबर बराबर। और जब मैं गया तो मैंने अलाइनमेंट किया, पर प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो एक बार आप बता सकते तो। अच्छा, तुमने कैसे अलाइनमेंट किया? मैंने तो किया मतलब, पर आप कैसे कर सकते हैं वो भी, और आज पेमेंट। सुनो सुनो मेरे, पहले तुम बताओ तुमने कैसे अलाइनमेंट किया, तब मैं बताता हूँ ना। पहले समझो तो सही, तुमने कैसे अलाइनमेंट किया। अभी देखो, मतलब एक फ्रिज में एक दो पिन प्रॉपर फायर नहीं हो रहे हैं, बराबर। तो फ्रिज मैंने निकाल के थोड़ा मतलब फायर नहीं हो रहा, तो पिन थोड़े आगे ये कर दिया, 2 पिन मतलब आगे क्या? थोड़ा। हेलो। अच्छा, टिप को एक्शन कैसे रहता है, हैमर बैंड काम कैसे करता है बताए तुम्हें? क्या क्या? टिप्स काम कैसे करता है, उसमें क्या कैसे काम परफेक्ट करेगा, कैसे रहेगा तो परफेक्ट काम करेगा, वो पता है आपको? नहीं, वही तो आप बोलो ना, आप बताओ पूरा कि कैसे काम देखो करता है। देखो, पहली बात तो मतलब ये जो पार्ट है वो एक्चुअली टीआरसी में, हमारे यहाँ पे भी मतलब टीआरसी में हैमर बैंक रिपेयर होती है, ठीक है। और नॉर्मली केस में मतलब इंजीनियर्स के लेवल पे हम लोग भी नॉर्मली, क्योंकि टिप्स अलाइनमेंट इसके लिए भी मतलब हम लोग इंजीनियर्स को, क्योंकि देखो वो चीज कैसा है कि ऑनलाइन में आपको, ऑनलाइन मतलब आपको कैसे बताओ टिप्स अलाइनमेंट क्या रहता है, पहली बात तो। दूसरा चीज, वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर वर्बली आप मतलब ऐसा बता सकते हो कि उसमें हम लोग मतलब। क्या करते हैं, अगर कई बार डस्ट है, कई बार वो मेटल के जो पार्टिकल रहते हैं ना वो आके फ्रेट के नीचे आ जाते हैं तो जिगजैग होता है, ये इंक जमा हो जाता है तो भी जिगजैग होता है। तो हम लोग देखो मेटल अगर पार्टिकल, तो वो है क्या बोल, मेटल पार्टिकल अगर आ जाता है तो हम लोग देखो, आपने मैक्सिमम देखा रहेगा कि क्या करते हैं, टिप्स निकाल के क्लीन करते हैं, ठीक है। तो अगर टिप्स निकाल के क्लीन करते, अगर मेटल पार्टिकल है या इंक है, तो उसकी वजह से अगर जिगजैग हो रहा है और समझो कई बार वो टिप बाहर आता है तो वो मतलब रिबन में भी स्टक करता है तो रिबन भी फट जाता है, ठीक है। हाँ, उसके कारण वो रिबन कार्ट्रिज एरर भी दे देगा, मतलब कुछ भी दे सकता है वो। अगर हेड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इतना मल्टीपल एरर क्रिएट करता है ना कि वो इंजीनियर को भी समझता नहीं है। अगर नया बंदा रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा तो वो पहले देखेगा क्या हो रहा है, ठीक है, एरर क्या आ रहा है वो भी है, पर उसके रिलेटेड क्या क्या हो सकता है तो फिजिकली चेक करता है। मैक्सिमम चीजें ना फिजिकली समझ जाती है कि मतलब एटलीस्ट 50-60% की क्या हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद जैसा तुमने बताया कि टिप्स अलाइनमेंट में क्या होता है कि टिप्स अलाइनमेंट वर्बली बता पाना मतलब बहुत मुश्किल है। बस देखो कुछ केसेस में क्या करते हैं, अगर कुछ छोटा मोटा जिगजैग जैसा मैंने बताया रहा तो हम लोग थ्रेड निकाल के क्लीन कराते हैं और रीइंस्टॉल करा देते हैं। बट ये P7000 जो भी है मतलब 500 है, ये जो भी मॉडल्स है मोस्टली फ्रेट लेवल पे ही हम लोग उसको क्लीन करा के मतलब ये करा देते। नहीं तो उसमें फिर ऐसा मतलब कोई क्या करता है, जैसा अपना ब्लैंक मतलब विजिटिंग कार्ड जो रहता है ना एकदम पतले वाले नॉन टेरेबल, वो नॉन टेरेबल कार्ड यूज करके अगर समझो टिप हार्ड है, देखो मैंने पहले बताया था कि टिप का एक्शन कैसा होना चाहिए, ना हार्ड होना चाहिए ना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड रहेगा, अगर वो ज्यादा हार्ड है तो वो प्रिंट नहीं करेगा या लाइट प्रिंट करेगा, और सॉफ्ट है तो जिगजैग करेगा। ठीक है, तो मीडियम होना चाहिए। तो वो चीजें तो एक एक्सपीरियंस के बाद जब आप हैमर रिपेयर करते हो ना रेगुलर तो ही कर सकते हो। मतलब ऐसा भी बात करोगे ना तो 100 में से 5% भी इंजीनियर नहीं है जो अच्छे से काम कर सके उस लेवल पे। तो इसीलिए मतलब बट वैसा ही करते कि अगर हार्ड है तो उसमें कार्ड डाल के उसको थोड़ा सा मतलब रफ करते, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ टिल्ट करते उसको कि ऊपर हल्का सा आ जाए तो सॉफ्ट हो जाए। पर मतलब वो एक क्या होता है, रिपेयरिंग और टेस्टिंग वाला काम है, मतलब एक बार में किससे होता नहीं है, तुरंत नहीं होता है वो। हाँ बराबर। ठीक है, तो वो वाला इसीलिए वो काम जो है अंडर टीआरसी आता है। तो फील्ड लेवल पे अगर वो काम कराएंगे ना तो कई बार इंजीनियर 2-2 दिन भी जाके वहीं बैठा रहेगा क्लाइंट के पास। तो फिर भी देखो मैंने जैसा बोला कि आप एक तो कार्ड अगर मतलब पहले पता हार्ड है सॉफ्ट है, हार्ड रहेगा तो वो लाइट प्रिंट करेगा, सॉफ्ट रहेगा तो जिगजैग करेगा। तो मीडियम एक्शन आना चाहिए, ना ज्यादा हार्ड रहे ना ज्यादा सॉफ्ट रहे। वो एक्शन कैसा आए वो तो मतलब कि अभी टीआरसी लेवल पे ट्रेनिंग देना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो चीजें वो लेवल पे नहीं बता सकते। बट बहरहाल आप फ्रेट रिप्लेस करके भी अगर आप करते हो, अगर अच्छा फ्रेट है तो वो कई बार बराबर आ जाता है, कई बार फिर भी समझो आपने फ्रेट बदली किया फिर भी एक्शन नहीं आता है। वो केस में कई बार हैमर बैंक के नीचे भी ग्रू रहता है और जो टिप आपने डाला है वो समझो एकदम अच्छा है और नीचे हैमर बैंक जिसपे टिप बैठता है उसका ग्रू गया है, तो क्या होता है फिर भी काम नहीं करेगा। तो क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ। सबसे पहला मेन तो आपका हैमर बैंक नीचे का बेस ओके है क्या, जिसपे आप टिप बदली करने का डिमांड कर रहे हो। ठीक है, टिप बदली करने के बावजूद भी कॉल सॉल्व नहीं होता है कि इसीलिए क्योंकि हैमर बैंक का बेस ही खराब है। आप भले उसमें टिप दूसरा डालोगे तो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा या उससे भी खराब हो जाएगा, हो सकता है। जो टिप था ना चल रहा था, क्योंकि जो टिप चल रहा था वो उसके साथ पूरा मैच था, वो टिप भी थोड़ा खराब था, हैमर बैंक भी खराब था, इसलिए वहां पे चल रहा था, वो दोनों में खट्टे थे। और जब आप नया दूसरा डालते हो तो उसका डिजाइन मतलब वो एकदम प्लेन रहेगा और नीचे का हैमर बैंक का इपॉक्सी खट्टा रहे तो भी नहीं काम करे। तो इसलिए वो केस में आप एक्सपीरियंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो। जो बंदे बहुत जूने हैं, मतलब समझा मतलब आप लोग के सीनियर भी रहेंगे बहुत सारे, तो उसमें कुछ बंदे काम करते रहेंगे वो, पर सब बंदे को मतलब वो ट्रेनिंग देना वर्चुअल पॉसिबल नहीं है मतलब लेवल पे। ठीक है, फील्ड लेवल पे ट्रेनिंग मतलब मैं दे रहा हूँ आपको, फील्ड लेवल पे आप कैसे काम कर सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, हैमर बैंक पे थ्रेड के वो पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है, क्या क्या वो टिप्स के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो हाँ, अलग अलग नंबर लिखा होता है, सब पे अलग अलग होता है। बराबर तो अगर वो उसको निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हो तो उसका कोई वैल्यू चेंज होगा? नहीं। अगर देखो मैंने अभी भी मतलब अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही क्लियर किया कि जब आप फ्रेड भी यहाँ से वहां चेंज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि समझो आपने पहला फ्रेड लास्ट में डाला, ठीक है, अगर पहले फ्रेड का बेस की जगह, क्योंकि देखोगे आप तो मैक्सिमम प्रिंट आउट हमेशा लेफ्ट साइड से होता है। ठीक है, कई बार राइट साइड में प्रिंट आउट कम रहता है, लेफ्ट साइड में कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रिंट आउट 80 कॉलम में, कोई 90 कॉलम लेता है, कोई 136 कॉलम भी रहता है। तो क्या होता है लेफ्ट साइड का यूज ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड का टिप अगर आप राइट में डालते हो और राइट का लेफ्ट में डालते हो तो उसमें भी वही स्टोरी वापस आता है कि नीचे का जो बेस है हैमर बैंक का लेफ्ट साइड में कितना मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो थ्रेड के ऊपर जो नंबर लिखा नहीं, नंबर से कुछ लेना देना, हाँ अलग अलग होता है। हाँ, वही क्लियर करना। नहीं, नंबर से कोई लेना देना, नंबर से कोई लेना देना नहीं है।
ओके, और एक दूसरी बात है, 15 वोल्ट का एरर आया था, हम्म 15 वोल्ट, हम्म तो वो किस कारण आता है 15 वोल्ट का एरर? देखो 15 वोल्ट में दो चीजें इन्वॉल्व है, मतलब मैक्सिमम केस 95-98% लॉजिक कार्ड और एसएमपीएस मैक्सिमम केस, मतलब तो उसमें 15 वोल्ट पावर फेल आया तो बहुत बार एसएमपीएस का होता है, थोड़ा डिफाइन हो जाता है, और 15 वोल्ट सीटीएल फेल आया तो मोस्टली लॉजिक बोर्ड के रिलेटेड रहता है। वो रिसेट करते हैं ना तब, और मैं तो सर उसका रिसेट करके डाल 48 देता हूँ तो हो जाता नहीं, मैं वही बोला, ये इंटरमीडिएटली आ रहा है ना आपको 15 वोल्ट, है। हाँ, फिर वही बोला इंटरमीडिएटली आ रहा है ना, तो एसएमपीएस का वो तो देखो आप जाके वापस रिकनेक्शन भी कर दोगे तो भी 2-4 दिन चलेगा, फिर आएगा 2-4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद आएगा ही आएगा, बट वो केस में ऐसा इंटरमीडिएट जो इश्यूज रहता है ना, बहुत सारा केसेस में मतलब पावर सप्लाई रहता है, इसलिए वो डायग्नोज भी नहीं होता है। इंजीनियर लॉजिक कार्ड डिमांड करता है, लॉजिक कार्ड बदली करता है, फिर भी रहता है यही जो हम। होता है, हाँ यही होता है, लॉजिक कार्ड चेंज करने के बाद भी वो सेम। हाँ, तो इसीलिए बोला आपको, वो वही रहता है कि भी जहाँ दो दो ऐसे पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो आप वो एरर ना एक तो पहला डिफाइन करने का कि सीटीएल फेल दिखा रहा है 15 वोल्ट या 15 वोल्ट पावर फेल है। सिर्फ 15 वोल्ट का बात करोगे ना तो नहीं क्लियरिटी आता है, तो कई बार इंटरमीडिएट आ रहा है ना ऐसा जैसा, तो पावर सप्लाई भी बदली करके लास्ट में देखना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक कार्ड से नहीं सॉल्व हुआ तो पावर सप्लाई बदली करना पड़ेगा, बट 100% सॉल्व होगा। अभी तो क्या करे, एक ब्रांच में एक ही लाइन फिट होता है, दूसरी ब्रांच जाने के लिए फिर 40 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़ता है हाँ क्रॉस चेक करने के लिए। और टेक्निकल, इंजीनियर के पास तो पार्ट होता है हाँ तो वो साथ में वो लेके प्रॉब्लम टेक्निकल लेवल में आता है कई बार, पार्ट्स डायग्नोस मतलब पार्ट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम डायग्नोस थोड़ा प्रॉपर नहीं क्रॉस हो। नहीं कर सकते ना सर, क्रॉस नहीं कर हाँ पानी का नवा। सकते। पानी पी लो सर, बहुत बोले आप। हाँ। अच्छा, और कोई P7 मतलब प्रिंटॉनिक्स के रिलेटेड कोई क्वेरी? हाँ सर, ये 40 की जो एरर देता है वो किस चीज की होती है? 48 की। सेम वो भी लॉजिक और एसएमपीएस दोनों ही इन्वॉल्व है, क्योंकि 48 वोल्ट जो है पावर सप्लाई से रिलीज होती है। अगर वो लॉजिक कार्ड में भी अगर 48 के रिलेटेड जो सेक्शन है वहां पे भी कुछ शॉर्ट होता है तो 48 आता है, और पावर सप्लाई के से भी अगर 48 रिलीज नहीं हो रहा है तो भी लॉजिक कार्ड को 48 नहीं मिलेगा, तो भी वो एरर देगा 48 वोल्ट पावर फेल। पर पावर फेल जैसा मैंने बोला, पावर फेल और सीटीएल फेल कई बार वो डिफाइन हो जाता है। अगर वो सीटीएल फेल और पावर फेल दे रहा है, पावर मतलब ही पावर सप्लाई, सीटीएल मतलब लॉजिक कार्ड, समझ जाओ। तो अगर सीटीएल फेल दे रहा है तो लॉजिक कार्ड। और सर एक दूसरी एरर है, वो शटल ड्राइव ओवर स्पीड करके एरर दे रहा है। हाँ मैनुअल शटल ड्राइव ओवर स्पीड। हाँ, मैंने बीच में भी ये बताया था अभी, मतलब जब ट्रेनिंग चल रहा था कि शटल ड्राइव ओवर स्पीड जो है मैक्सिमम केस लॉजिक कार्ड का रहता है, और अगर लॉजिक कार्ड बदली किया फिर भी एज यूजुअल एरर है, सॉल्व नहीं हुआ, तो शटल असेंबली। पर 100% मतलब दो में से एक चीज, तीसरा चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने उसका डिमांड लॉजिक कार्ड का ही किया है। हाँ, नहीं बराबर है पहला, क्योंकि देखो शटल बहुत महंगा, पहले हम लोग क्या करते हैं छोटा चीज के लिए जाते हैं जो डाउट है, और पहला प्रायोरिटी भी लॉजिक कार्ड के रिलेटेड ही एरर है वो, तो पहला प्रायोरिटी लॉजिक कार्ड रिलेटेड है, सेकंड शटल। ओके सर। हेलो, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो सर अमोल बात कर रहा हूँ MDO2 से। हेलो, बोलिए। हाँ सर MDO2 से बात कर रहा हूँ अमोल सर। मेरे पास एक लिपिका 6805 प्रिंटर है, तो उसको मैंने ना USB से कनेक्टेड किया है, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि जो पीसी का और जो प्रिंटर का वो डिफरेंस है वो ज्यादा है। तो समझो मैंने उसमें प्रिंटर को 3 मीटर या 5 मीटर का USB केबल लगाया, तो उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा है क्या? हो सकता है क्या या नहीं? नहीं देखो, एक्चुअली यूएसबी बोला तो एक सीरियल पोर्ट है, जिसको कंपनी फिर भी बोलता है कि 5 मीटर केबल आप आराम से यूज कर सकते हो। 5 मीटर मतलब 15 फुट। हाँ ठीक है, बराबर। तो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, बट इतना है कि केबल की क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए उसमें। मतलब केबल जो मतलब हम लोग लेते हैं मार्केट से, एकदम ही खराब कंडीशन ना हो, बस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो वो सीरियल डेटा है जो मतलब ड्राइव करता है 5 मीटर तक। अगर वही पैरेलल पोर्ट है तो एलपीटी मतलब पैरेलल है तो 3 मीटर मैक्सिमम लेंथ है, 2.5 3 मीटर, 3 बिलो होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए।
ओके, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं ना कि डेटा लॉस होगा, चांसेस ऐसा? नहीं नहीं, देखो डेटा लॉस के मैटर में तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये है, मतलब एक क्रिटिकल मतलब कॉल होता है अभी, तो उसमें तो आपको मेरे को क्या लगा कि केबल ज्यादा बढ़ाते तो बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होता है ना। हाँ 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 हाँ, नहीं वही बोला। पर अगर आपने देखा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक में तो मतलब सबसे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है डेटा वो सीरियल में ही करता है। ओके इसीलिए इसीलिए कोई भी चीज आज के टाइम पे पैरेलल नहीं है ना, सब सीरियल पे ही हो गया ना, सब डेटा ट्रांसमिटर जितना भी नया चीज आया सब सीरियल पे ही कनेक्ट है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं सुरेश सर का, क्योंकि जब जब मैं उनको कॉल करता हूँ टेक्निकल हेल्प के लिए तो मुझे बराबर सॉल्यूशन देते हैं हाँ फोन नहीं पे, अगर कुछ भी कभी भी फोन करोगे। हाँ हाँ अभी भी नहीं मैंने उनको परसों को फोन किया था तो थोड़े से आउटसाइड थे, तभी मेरे को उन्होंने हेल्प किया था, तो उनको भी और सब पूरे टीम को थैंक्स करना चाहते हैं। ठीक है अमोल, धन्यवाद। अच्छा बाकी टीम मेंबर फटाफट क्वेरी क्लियर करो, क्योंकि हम लोग को 6805 हेलो भी सर। लेना है। 4 बज गए हैं, हम लोग मैक्सिमम 5 to 10 मिनट और रखेंगे ये क्वेरी का। हेलो सर। बोलो बोलो। मितेश ओझा बात कर रहा हूँ छोटी से। अभी करंटली मुझे मोड में पेपर स्कीपिंग का एरर आ रहा है, मतलब बार बार स्कीप कर रहा है पेपर, कौन सा 3-4 एक साथ। मॉडल ये कौन सा? सेम प्रिंटोनिक का सेम मॉडल है। ओके ओके। पेपर स्कीप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि पेपर स्कीप एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें कैसे स्कीप हो रहा है मतलब? मतलब 3-4 पेज जैसे निकलते हैं, हाँ फिर एक हाँ। स्किप कर देता है, फिर 3-4 फिर निकलेंगे पेज, फिर एक पेज स्किप करेगा। नहीं अच्छा, फाइल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब फाइल में ऐसे ही हो रहा है? हाँ सब में से 3-4 फाइल चेक कर ली प्रॉपर। ओके। नहीं अच्छा, किससे कनेक्ट कैसे है प्रिंटर? एलपीडी पोर्ट से। एलपीटी से कनेक्ट है, मतलब कोई भी फाइल दोगे तो 3-4 पेज प्रिंट करता है, मतलब हाँ कुछ ड्यूरेशन है ऐसा कि 4-5-10 पेज या हर 2-3 पेज बाद भी होता ही होता है? और स्किप होता मतलब एक पेज एक्स्ट्रा फॉर्म फिट लेता है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, एक पेज बीच में रख देता है, फिर दूसरा स्टार्ट करता है पर जो प्रिंटिंग। दूसरा पर जो दूसरा स्टार्ट करता है वो प्रॉपर करता है क्या? हाँ वो प्रॉपर होता है, बट बीच बीच में स्किप कर देता है। नहीं नहीं, देखो दो चीज है, मतलब हम्म, वो फाइल कितना पेज की रहती है, मतलब कोई भी फाइल अगर वो दे रहे हैं तो कितना पेज की रहती है वो? जो वो कि तो आप बहुत ज्यादा रहती है, मतलब उसका तो प्रॉपर। अच्छा ओके ओके, मतलब 50-100 पेज की रहेगी। हाँ उससे ऊपर भी रहता है कभी कभी। हाँ समझ गया, तो 200-400 बोले कितना भी रहे, हम्म, पर आपका कहना है कि हर 2-3 पेज के बाद मतलब हाँ प्रिंट स्किप करता है। कर रहे हैं। हम्म। आपने क्या क्या ट्राई किया? अच्छा हाँ हाँ। हमारी आवाज आवाज नहीं आ रही हेलो, तो हाँ बोलो बोलो। अभी है। हाँ अभी है। इंजीनियर था मेरा वहाँ पे, तो मैंने ये सेटिंग कॉल करवा के सेटिंग करवाया था कुछ वहाँ से। तो सेटिंग करवाया था तो हो गया था, तो फिर से वो बाद में रह रहा था, फिर से वो सेटिंग करवाया था, फिर अभी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बट सेटिंग मतलब क्या, कुछ मतलब क्या सेटिंग करवाया था, कुछ पता है आपको इसके रिलेटेड? था नहीं वो तो मेरे इंजीनियर को पता था, उसको मैंने नंबर दिया था। अच्छा ठीक है, आपके प्रॉब्लम के लिए ना कभी हम लोग, मैं आप और देवेंद्र सर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे बाकी चीजें भी देखना पड़ेगा कि ओके आपने क्या किया, आपके इंजीनियर ने क्या किया है, क्या सेटिंग करा है, और स्किप कैसा हो रहा है। हो सकता है उसका वीडियो भी मैं आपको मंगाऊं फिर कैसे ओके skip कर रहा है, क्योंकि ओके ओके। स्किप वर्ड बहुत बड़ा है ना। पेज कैसे हो रहा है वो इम्पोर्टेंस है, कैसे हो रहा है तो ओके। सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। 2-3 चीज है, एलपीटी केबल है, लॉजिक कार्ड है या सेटिंग। एलपीटी केबल भी मैंने चेंज करवा लिया था, और सिस्टम भी मैंने चेंज करवा लिया था, ये दोनों तो मैंने करवाया था। ओके नहीं वही बोला, फिर उसमें आयो कार्ड और लॉजिक कार्ड, वो भी आयो कार्ड से भी ऐसा मोस्टली नहीं हो, मतलब होना चाहिए। हो सकता है तो लॉजिक कार्ड ही हो, बट वही बोला पहले समझने के बाद ही मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। पहले मुझे खुद को मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम कैसा फेस कर रहे हो आप स्कीपिंग का। ठीक है, तो हुआ तो उसके लिए हम लोग बाद ओके में एक ओके। बार कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर लेंगे, फिर आपको इंजीनियर को भी लेके देवेंद्र सर के साथ। ठीक है, सर लास्ट क्वेश्चन। बोलो। अच्छा सिक्योरिटी की ओके होती है ओके ठीक है। हेलो, वापस बोलो क्वेश्चन आपका। सिक्योरिटी की होती है ना सर हमारी लॉजिक कार्ड पे, हाँ हाँ। उसको हम प्रिंटर रिसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? मतलब पूरा सेटिंग डिफॉल्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं?
प्रिंटर चालू करके उसको मतलब बंद करके निकाल दिया, फिर उसको डाल के वापस चालू किया तो उसका सेटिंग जो अंदर था कॉन्फ़िगरेशन और सब, तो वो रिसेट हो जाएगा कि वही का वही नहीं। क्योंकि प्रिंटर का जो भी सेव लोड वाला है ना चीजें, उसके लिए फ्लैश मेमोरी है उसमें। रैम जो रहता है टेम्पररी रहता है, जो हम लोग सेटिंग करते हैं, जब उसको हम लोग सेव लोड करते हैं तो फ्लैश में जाता है वो डेटा पूरा। सिक्योरिटी की मतलब सिर्फ एक मतलब उसका एक रीसेट का कोडिंग दिया है समझो, जिससे मतलब कि वो लॉजिक कार्ड को अनलॉक करता है। और कई बार में मतलब कि मतलब उस वो मतलब एक देखा जाए तो मतलब एक कंपनी जो भी बनाई है उसका एक कोडिंग है समझो वो। अच्छा, समझ गया। हाँ, बाकी सेव लोड जितना भी चीजें है ना, वो सब पूरा डेटा मतलब फ्लैश मेमोरी मतलब लॉजिक कार्ड में फ्लैश मेमोरी में सेव होता है। अच्छा, ओके। जैसे हार्ड डिस्क होता है। यही एक कंफ्यूजन था कि कोई बोल रहा था कि अगर तुम सिक्योरिटी की निकाल के प्रिंटर चालू करते हो, वापस बंद करके सिक्योरिटी डालते हो, तो जो उसका मेमोरी है वो रिसेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये करने से तो ज्यादा मतलब ऐसा तो पता नहीं है। अभी देखो कई बार बहुत सारे R&D करके नया चीज सीखते तो कुछ सिखाते नहीं, अलग बात है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मतलब जो भी है टेम्पोररी होता है डेटा, वो रैम में चले जाता है, मतलब रहता है। हम लोग उसको सेव लोड करते हैं तो वो फ्लैश मेमोरी में चला जाता है। ओके सर। हाँ, इसीलिए 8 MB का रैम होता है, 32 MB फ्लैश दिया है इसमें। मतलब नए फ्लेवर में पहले वो भी 4 MB 2 MB आती थी फ्लैश और रैम दोनों भी, पर अभी वो मतलब थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा दिया है। हाँ, पैक कर निकालो। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था कि जो हमारा ABC गैप होता है जो हैमर का, उसमें जब हम A से B पर लेते हैं तो राइट साइड या लेफ्ट साइड छापना बंद कर देता था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या होता है A से B पे आते तो क्या होता है? X बंद कर देता, मतलब कैरेक्टर मिसिंग हो जाता है, आता नहीं है प्रॉपर। ओके, तो कौन से साइड से मतलब आ रहा है? लेफ्ट साइड नहीं आता और राइट साइड आता है। पहला कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना, जब भी ऐसा गैप अलाइनमेंट का एक साइड प्रिंट आउट नहीं आ रही है, यस, सिंगल स्टेशनरी में, ठीक है, यस, सिंगल। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको सिंगल स्टेशनरी के साथ तो नहीं होता रहेगा ना, डबल के साथ होता रहेगा ना। बी पे कर रहे हो मतलब ये आप वो 2 पार्ट यूज कर रहे हो ना, फिर 2 पार्ट है 3 पार्ट ना। नहीं, सिंगल में भी होता है। उसमें ऐसा होता है कि ऐसे थोड़ा सा नीचे लिया ना, मतलब तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमारा इंजीनियर जाता है वहाँ पे, एक प्रॉपर लोकेशन है वहाँ पे, है ऐसा प्रॉब्लम बार बार। तो वहाँ का प्रोग्रामर है जो, वो बार बार ऐसे चेंज करता है, ऐसे भी लेता है, वो डबल लेता है। तो वो बोलता है मुझे इतना मतलब जो आता है प्रिंट उतना लाइट, मुझे डार्क नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। तो ये ऐसे भी लेता है ना, तो प्रॉपर सेटिंग चला जाता है, फिर से विजिट करवाना पड़ता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? ये तो पर्सन टू पर्सन की देखो, एक्चुअली ये बोला तो मतलब सिंगल स्टेशनरी को हम लोग ए का रेफरेंस देके गैप अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके इंजीनियर को बोलो कि सिंगल स्टेशनरी पे रह के ना, मतलब रख के ना गैप अलाइनमेंट प्रॉपर करे लेफ्ट राइट से, जब तक पेपर टीयर नहीं होता है, पेपर फटता नहीं है। पेपर फटने लगा तो फिर थोड़ा कम करते हैं, मतलब पेपर इलोंगेट बोल सकते हैं, फटना तो दूर की बात है। वो होल्स जो है थोड़े से बड़े होते हैं, उसको इलोंगेट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो जब तक होल उसके बड़े न हो उतना ही अलाइनमेंट करे दोनों साइड से, ठीक है। अगर समझो शटल का भी प्रॉब्लम रहेगा ना कोई साइड से, लेफ्ट से, कि मोस्टली लेफ्ट में प्रॉब्लम आता रहेगा ना लाइट होने का। यस, यस, लेफ्ट में आ रहा है ना। हाँ, हाँ, लेफ्ट में आ रहा है। क्या होता है ना कि शटल में नीचे ग्रू मतलब ग्रू हो जाता है ना, थोड़ा खड्डा हो जाता है ना। वहां से लेके हाँ, हटा दे, ये वहां रख देता तो ना। और तो लेफ्ट साइड से ना उसमें प्रिंट आउट ना लाइट हो जाती है। तो इसके लिए अगर दोनों साइड से गैप अलाइनमेंट सिंगल पार्ट पे करके कराओ, तो उसका अगर कुछ वीडियो शेयर मतलब फोटो भी अगर शेयर करते हो तो भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से भी आ सकता है कि क्या इश्यू हो सकता है। बट बाकी अगर दोनों साइड से जब भी वो जब भी सिंगल ए पे रखे प्रॉपर गैप अलाइनमेंट करते हैं और प्रिंट आउट परफेक्ट आ रही है ना, दोनों साइड यूनिफॉर्म इक्वल। तो दूसरा और एक चीज, कई बार अच्छा ये कार्ट्रिज मॉडल है, स्पूल मॉडल है? हेलो, कार्ट्रिज मॉडल है सर। कार्ट्रिज मॉडल है ना? कार्ट्रिज मॉडल। अच्छा, नहीं कार्ट्रिज मॉडल में तो फिर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पूल मॉडल रहता है तो कई बार ना
80 कॉलम ज्यादा यूज होता है ना, तो एक साइड का रिबन का भी इशू रहता है। हम लोग रिबन इंटरचेंज करेंगे तो भी हो जाता है वो। बट ना जैसा आप बता रहे हो, अगर कार्ट्रिज मॉडल है तो उसमें ऐसा इशू आना नहीं चाहिए। उसको बोलो सिंगल फॉर्म में जब भी गैप अलाइनमेंट करता है ना, तो परफेक्ट गैप अलाइनमेंट रहे। और अगर सब प्रिंट आउट परफेक्ट आ रहा है लेफ्ट और राइट दोनों भी, तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अगर लेफ्ट में थोड़ा सा लाइट आ रहा है पहले ही ए में ही हल्का सा, भले ज्यादा नहीं बट थोड़ा एकदम हल्का समझ में आता है, तो जब भी वो ए के ऊपर लेगा तो फिर वो ज्यादा लाइट हो जाएगा वो। तो वो एक है कि गैप अलाइनमेंट का हो। अगर फिर गैप अलाइनमेंट का भी नहीं है तो फिर मतलब शटल असेंबली का भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ग्रू हो, मतलब खड्डे हो, जहां का एक्शन बराबर नेटिव्स बराबर फायर नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए। ओके। और नहीं तो एक बार सीनियर इंजीनियर से विजिट करा दो उस साइड से। अगर देखो जहाँ पे ज्यादा रेगुलर कॉल्स होती है और यूजर मतलब ज्यादा परेशान करता है, तो उसको अच्छे से समझा के आना भी जरूरी है। एक तो इंजीनियर क्योंकि यूजर भी क्या होता है कई बार मतलब ज्यादा मतलब छोटा ऐसा उनके छोटा चीजें अलग करने से वो प्रॉपर प्रिंटर को सूट होता है कि नहीं वो भी जरूरी है जानना। तो उसकी वजह से फिर अपने को कॉल रिपीट होता है, फिर वो मतलब कॉल लॉक करके रखता है। यूजर को तो कितनी बार समझाएगा, मतलब ये बार बार सेटिंग चेंज मत करो। फिर लास्ट में मैं आईटी मैनेजर के पास गया, इसको कुछ समझाओ। मंथ में 2-3 बार कॉल आती है इसकी। ओके ठीक है। देखो अगर जो भी अगर चीजें समझो नहीं रिजॉल्व हुआ तो हम लोग फिर बात करेंगे। मतलब आपका भी मैटर लेके थी तो फिर देवेंद्र सर के टच में तो आप रहोगे, तो कुछ रहेगा तो मैं कॉन्फ्रेंस में आके हम लोग बात कर लेंगे कल ये करेंगे। मैंने जो आपको बताया वो भी अगर आप ट्राई कराते हो इंजीनियर से ओके तो फिर ये समझेंगे। ओके ठीक है सर। क्या किरण ट्रेनिंग लो सर। हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहा है बोल अरे एक आधा घंटे में वेल्ड सेंसर एरर मार देता है, पूरा प्रिंट रुक जाता है। चेंज किया वेल्ड सेंसर, चेंज किया क्या क्या चेंज किया है सर? सिर्फ वेल्ड सेंसर चेंज किया है। उसके पहले आपको मतलब रिबन कार्ट्रिज चेंज की कि नहीं? नहीं रिबिन न्यू है सर, रिबिन कार्ट्रिज न्यू है। कार्ट्रिज मॉडल जितने भी प्रिंटर है भले 6 तो वो लिखने तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, पर प्रिंटर में भी अगर वेल्ड एरर आती है कार्ट्रिज आती है तो पहले कार्ट्रिज चेंज करो। मतलब भले न्यू रहेगी जो निकाल के डालो, नहीं तो वो कार्ट्रिज डाल दो, नहीं तो वहाँ की प्रिंटर की कार्ट्रिज यहाँ लाके डाल दो। प्रॉब्लम क्या सर, पहले वेल्ड सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो 3-2.5 घंटे में प्रिंटर रुक रहा था। मतलब अभी आपने चेंज किया ना तो वो आधे घंटे में प्रॉब्लम आ रहा है। बोला कि देखो अभी क्या होता है कार्ट्रिज के अंदर इंटरमीडिएटली एरर मतलब आता रहेगा। सबसे पहले कार्ट्रिज सर ओके, कार्ट्रिज चेंज करने बोलता हूँ। और एक दूसरा ऐसा जो न्यू प्रिंटर है ना अपना लिपि 6805 लिपि, उसका एल शेप है ना, रिबिन के नीचे रहता है, आपने बोले एल शेप वाला। तो अभी बीच में क्या था, एक प्रिंटर में मतलब प्रिंट आता है पर वायबल करता है प्रिंटर और रुक जाता है, ऐसा हो रहा था बीच में। तो कुछ एरर आता रहेगा ना? नहीं हाँ, शटल जैम अपडेट कैसे कर रहे हो उसका आप वीडियो भेजोगे तो बता पाएंगे। अभी ये 605 का एक्सपर्ट ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो उसमें मैं वो वाला हूँ। ओके सर, फाइलिंग करने का ओके सर। देख सकते हो शटल का प्रॉब्लम रहेगा या शटल स्प्रिंग टूटा रहेगा, तो स्प्रिंग टूटा रहेगा ना, प्लास्टिक प्लेट रहेगा, थोड़ा सा क्रैक रहेगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके थैंक यू सर। अच्छा अभी हम लोग क्वेरी क्वेश्चन स्टॉप करते हैं क्योंकि एक आधा घंटा हाफ एन आवर समझो और लगेगा। हम लोग 605 नहीं तो वो रह जाएगी ट्रेनिंग। और जो क्वेरी वाला हम लोग हाँ किरण सर। हेलो का डेटा खलास हो गया सर? हाँ सर खत्म हो गया मोबाइल डेटा, बैटरी भी 0 होने आई सर।
भी रेटा था पूरा हो गया 90%। किरण सर सर बाद में सर रखते हैं डेटा सर, प्रॉब्लम है। सर बाद में रखते हैं सर। किरण सर आवाज आ एक रहा है? काम करते हैं,